Hey everyone, welcome to Elan Academy. I hope you all are absolutely safe and sound at your home. बाहर सिचुएशन बहुत अभी खराब चल रही है एंड आई होप कि आप सब घर पे एकदम सेफ है। आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी मिस ना हो या फिर आपके कोई भी कॉन्सेप्ट्स अधूरे नहीं रहे। दैट इज व्हाई आई एम बैक विद वन मोर वीडियो अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 है। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अंडरस्टैंड किया था कि क्या होते हैं वेरिएबल्स एंड इक्वेशंस को लीनियर क्यों बोला जाता है इस चैप्टर में। बिकॉज आपको पता है कि कोई जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में, जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। दैट इज व्हाई ये लीनियर इक्वेशंस है और एक ही वेरिएबल के साथ आप डील करोगे। दैट इज व्हाई वी कॉल इट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने 2.1 अभी तक कवर कर लिया था। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है आप मुझे मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो एंड यू कैन लेट मी। So let's get started with exercise 2.2, which is nothing but word problems. वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। वर्ड प्रॉब्लम है तो उनको लगता है कि भाई जो स्टेटमेंट पढ़ के ही कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का सबसे इजी वे ये होता है कि पहले जो भी गिवन है आपको, आप उसको थोड़ा ब्रेक करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रेक कर लीजिए और उसको समझिए। देन नोट इट डाउन, जो भी आपको गिवन है उसको नोट कर लीजिए एंड जो आपको फाइंड आउट करना है दैट यू आल्सो हैव टू नोट दैट आल्सो। फिर आपको रिलेशन पता चल जाएगा कि हाँ क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, फिर प्रॉब्लम नहीं आती। डोंट वरी, आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। एंड इस चैप्टर 2.2 के सारे क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में कवर नहीं करूंगी, सो आई विल बी कवरिंग इन इट डिफरेंट पार्ट्स। सो दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स। होते क्या है, बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट गिवन होता है एंड फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर एक स्टेटमेंट आपको गिवन है। अब आपको ये नहीं पता कि वो क्या नंबर है क्या नहीं है, तो चलिए पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि गिवन क्या है। सो वंस इट इज क्लियर कि गिवन क्या है, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आती ये फाइंड करने में, ठीक है। इसको उसी लाइक आई टोल्ड यू स्मॉल पार्ट्स में अंडरस्टैंड करते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर है कोई भी है, वी डोंट नो दैट नंबर येट, तो उस नंबर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। और जो भी रिजल्ट मुझे मिल रहा है उसको मैं फर्दर 1/2 से क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो दो चीजें गिवन है मुझे, क्या, पहले आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1/2, राइट, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ उसमें से फ्रॉम अ नंबर, तो इसलिए -1/2 करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इफ यू हैव लेट दैट नंबर, लेट द नंबर, अगर आपने नंबर को लेट कर लिया x, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 1/2 माइनस x, दिस इज रॉन्ग because you are not subtracting that number from 1/2. what you are doing, statement को understand करिए। if you subtract 1/2 from a number, एक नंबर है जिसमें से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से। यू गेट, हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1/2 हमें ऑब्टेन होता है, तो वो नंबर क्या होगा, लाइक आई हैव रिटन कि हमने उस नंबर को लेट कर लिया है x, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग थी, इससे हम प्रोसीड नहीं करेंगे। वी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो ATQ मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी हमें गिवन है, the thing that is given to us is नंबर हमने लेट कर लिया था x, अब x में से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आया उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से एंड व्हाट वी आर गेटिंग 1/8। दिस इज द सिंपल इक्वेशन जो आपने एक बार फॉर्म कर ली, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत इजी, ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है। तो हम स्टार्ट इजी से डिफिकल्ट पे ही ऑब्वियसली करेंगे। डिफिकल्ट बोले तो ये नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट हाँ फॉर श्योर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसमें कुछ घुमा कर दिया होता है, इतना डायरेक्ट नहीं होता। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1/2, तो आपको पता है आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए या फिर सबसे पहले स्टेप क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर यहाँ पर बन गया 2x माइनस 1 और ये रहा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8। सो नेक्स्ट स्टेप मेरा जो होगा यहाँ पर -1/2 इज इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, ये वाला जो 2 है मैं इसको वहां ले गई इक्वल्स टू के उधर, ठीक है। उसे ले जाने से क्या हुआ, जो 1/2 था अपॉन में ये बन गया 2/8, ठीक है। 1/2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया इंटू 2/1 हो गया, तो 2/8 बन गया, ये बन गया 1/4। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
So this becomes 4 into 2x minus 1 is equals to, यहाँ कैंसिल हो गया था तो 2 into 1 is 2. ब्रैकेट्स को मैंने कर दिया ओपन, like I told you 8x is equals to, अब ये यहाँ पर आ गया तो ये बन गया 2 plus 4 that is 6 बन गया, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6, 8 के साथ x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पर आ गया अपॉन में तो ये डिवाइड हो गया, एंड x को इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से कट हो जाएगा तो आंसर क्या बन गया 3/4। तो वो नंबर क्या बना हमारा 3/4 इज दैट नंबर जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। So x is equals to 3/4 is that number जिसको आप सब्ट्रैक्ट करें एंड फिर मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो आपको रिजल्ट मिलता है 1/8। इस स्टेप में मैंने बच्चों क्या किया है 2/8, यहाँ पर मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, इज इक्वल्स टू 1/2 उधर गया तो ये बन गया 2/1, ऐसे ये हो गया कैंसिल आउट। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई। सो आफ्टर दिस क्रॉस मल्टीप्लाई 4 हो गया इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई एंड 2 हो गया 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर ये ओपन करने से 4 into 2 is 8x, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा इंटैक्ट, 4 minus 1 बन गया आपका मल्टीप्लाई होकर 4, एंड यहाँ पर जब ये 2 इधर आया तो 2 plus 4 आ गया इस स्टेप में, दैट इज वाई ये 6 लिखा है। तो इतने डिटेल में अब आगे नहीं समझेंगे क्योंकि आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जाने से साइन कैसे चेंज होते हैं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में आता है। लेट अस स्टार्ट अनदर क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है ऑफ 2.2 एक्सरसाइज। यहाँ पर क्या गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। सो एक स्विमिंग पूल आपको गिवन है, लाइक आई टोल्ड यू सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर दैट इज 2 into L plus B, राइट, सम ऑफ द साइड्स आपको क्या गिवन है 154 मीटर्स, ठीक है। लेंथ क्या है इज 2 more than twice its breadth, राइट। अब हमें लेंथ का रिलेशन बता दिया, लेंथ है 2 मीटर मोर, राइट, 2 मीटर ज्यादा है किससे देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से 2 मीटर, उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है। व्हाट, अब इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो, तो पहले हमने क्या कर लिया, लेट लेंथ, हमने लेंथ लेट कर ली, क्या सॉरी ब्रेथ हमें गिवन, लेंथ को नहीं लेट करेंगे हम बिकॉज लेंथ का रिलेशन हमें गिवन है, हम ब्रेथ को लेट करेंगे। लेट breadth of that pool is b meters, ठीक है। तो फिर जो क्वेश्चन में गिवन है तो लेंथ क्या बन गई 2b plus 2, ये कैसे आया, ये यहाँ से आया क्योंकि आपको ये गिवन है कि पेरीमीटर जो है सॉरी जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर है देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब हुआ हमने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया 2 into b। अब 2 मोर का मतलब होता है कि इसमें 2 ऐड किए जा रहे हैं, हैड इट बीन 2 मीटर लेस है तो आप इसको क्या करते ट्वाइस में से इसके 2 सब्ट्रैक्ट कर देते इन द केस व्हेन इट इज गिवन कि ये लेस है। अब आपके पास लेंथ है, आपके पास ब्रेथ है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 2 into L, L की जगह पर मैंने पुट कर दिया ये सारा, राइट, 2 into L plus B, ये सेम स्टेप मैं यहाँ पर कर रही हूँ, प्लस B एज इट इज रहेगा एंड इज इक्वल टू हमें गिवन है 154 मीटर्स। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 3B plus 2, 2B और B, सी 2B और B को मैं ऐड कर सकती हूँ बिकॉज 2B के पीछे भी सेम वेरिएबल है, B यहाँ पर भी सेम वेरिएबल है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, एडिशन हो रहा है सिंपल, जैसे इन इंटीजर्स में आप ऐड करते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो तो 2B plus 1B को आप 3B लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इनको ऐड कर दिया इज इक्वल टू 154 मीटर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी मैं 3B plus 2 इज इक्वल टू, इस 2 को चलिए वहां ले जाते हैं तो ये डिवाइड का बन जाएगा, क्या हो गया 3B plus 2 इज इक्वल टू ये हो गया 77 पे गया ये, ठीक है। 3B इज इक्वल टू, अब ये B यहाँ चला 2 यहाँ चला जाएगा तो 75 हो गया बिकॉज वो सब्ट्रैक्ट हो गया, 77 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया एंड ब्रेथ की वैल्यू आ गई 75/3, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से B आ गया 25 मीटर्स, राइट, B यहाँ से क्या आ गया 25 मीटर्स एंड हमें पता है लेंथ का रिलेशन हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, सो इट इज वेरी इजी, अब हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, राइट।
b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हम यहाँ पर अगर पुट करते हैं, आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ b हियर, देन आई विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ l which is 2b plus 2, that means twice of 25 plus 2, तो ये क्या आ गया 50 plus 2 that is 52 meters। ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, लेंथ भी आ चुका है एंड ब्रेथ भी आ चुका है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस अगर आपने यहाँ पर ये गलती कर दी कि L का रिलेशन क्या है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली मुझे लिख सकते हो कमेंट्स में। ओके मैंने थोड़ा और स्पेस के लिए नेक्स्ट स्लाइड ऐसे ही रखी थी। सो नाउ आई डोंट नीड द स्पेस एनी मोर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ एक ट्राइंगल है जो कि आपको आइसोसेलेस दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्राइंगल इज द वन जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। इसका बेस गिवन है विच इज 4/3 सेंटीमीटर। सो लेट अस ABC कोई भी ट्राइंगल है, राइट? लेट कर लिया। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, ये ऐसे गिवन है 2/15 सेंटीमीटर्स। तो ये पेरीमीटर है, यानी कि सम ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हमें गिवन है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो चलिए इसको चेंज करेंगे, क्या बन जाएगा? पेरीमीटर इज 2/15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 15 4 60, 62/15 सेंटीमीटर्स इज द पेरीमीटर, राइट? ये हमारे पास पेरीमीटर हो गया। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक साइड अगर लेट कर ली x और दूसरी साइड भी लेट कर ली x, वो भी सेम होगी तो दूसरी साइड को भी क्या लेट कर सकते हैं? x। नाउ सम ऑफ साइड्स क्या बन जाएगा? पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, राइट? तो अगर मैं AB प्लस AC प्लस BC कर दूं तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 62/15 सेंटीमीटर्स। ए बी की वैल्यू है x, AC की वैल्यू भी है x एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू है 4/3 इज इक्वल्स टू 62/15। x प्लस x यहाँ पर बन जाएगा 2x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 62/15। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे? लेट मी सी, नो आई डोंट हैव अ फ्री स्लाइड, तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 2x is equals to 62/15 minus 4/3, नथिंग, आपको सिर्फ यहाँ पर एलसीएम लेना है, राइट? 3 के टेबल में 5 पर आता है एंड ये बन गया 20। यहाँ पर आ गया हमारे पास आंसर 42/15 जो कि है 2x की वैल्यू, राइट? तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21/15 सेंटीमीटर्स इज द वैल्यू ऑफ द साइड। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, राइट? यू कैन लीव योर आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन एज वेल।